दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण सेशन लेके आऊँ। फ्रेंड्स, यहां से एक क्वेश्चन श्योर है कि आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, सेशन को आपको मिस नहीं करना है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि में क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीपी एंड एसपी। फ्रेंड्स, यानी सीपी और एसपी यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो बच्चे नए हैं, मैं उनको बता दूं कि हमेशा मैं एक ही टाइप के सवाल और लेटेस्ट सवाल लेके आता हूं फ्रेंड्स, ताकि चीजें आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएं, जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पे। सबसे पहले अगर देखिए फ्रेंड्स, जब कभी भी आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जाए तो एसपी बराबर एक आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। एसपी यानी विक्रय मूल्य इज इक्वल होता है फ्रेंड्स सीपी, ब्रैकेट में होता है फ्रेंड्स 100 प्लस माइनस का क्या हो जाएगा पी और बाई 100। क्लियर है, हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर इसी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो फ्रेंड्स, यहां से देखिए सीपी बराबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा एसपी इंटू 100 अपान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 100 प्लस माइनस का प्रॉफिट। हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए फ्रेंड्स, अगर लाभ होगा तो प्लस सिंबल का यूज करना है, इस बात का ध्यान देना। और अगर हानि होता है तो आपको हमेशा माइनस सिंबल का यूज करना है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है जो आपके एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेगा वो डाटा पे डिपेंड करेगा कि तरीका कैसे लगाना है। कल को डेसिमल में पूछ लेता है तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे मैं बात करता हूं, जैसे कह दे कि 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ यानी लाभ हुआ, तो 20% का मतलब हो जाएगा 1/5। देखिए फ्रेंड्स, जो नीचे रहती है ये आपका क्या होता है सीपी, 5 का ही 20% टेक होता है, तो ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट। ये आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट। यानी इसका मतलब अगर हम एसपी की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 6। आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। जैसे ही कल को कह दे कि फ्रेंड्स 12.5% की हानि, यही है। अगर आपसे कह दे फ्रेंड्स 12.5% की कह दे आप सभी लोगों से यहाँ पे हानि है, तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स 12.5% का मतलब कितना हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड 20% का मतलब कितना हो जाएगा 1/5। 12.5 25% का मतलब 1/4, उसी का आधा है, तो यानी कितना हो जाएगा 1/8। अब 12.5% की कह रहा हानि होगा, तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स ये सीपी हो गया, तो 8 का ही 12.5% एक है, तो इसका मतलब ये लॉस हो गया, ये लॉस हो गया। तो यानी एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 में से 1 घटा देंगे 7। आई होप कि फ्रेंड्स ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ गए होंगे, क्योंकि दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे फ्रेंड्स क्लियर होने चाहिए। चलिए अब सीधा हम क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, एक वस्तु का क्रय मूल्य 28,000 रुपए है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में जो है लाभ 20% है, तो वास्तविक लाभ का मान रुपए में क्या है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या पूछा है, प्रॉफिट पूछा है। क्या है? प्रॉफिट पूछा है, इस बात का ध्यान देना। आपको कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2800 का 20% निकाल दो, या 20% कह लीजिए, या 1/5 डायरेक्ट निकाल दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 20-2500 आ गया कि नहीं, फिर 5 से भाग कर दीजिए, या 00 से 00 काट देते तो भी आसान हो जाता। तो यानी कितना हो जाता है यहाँ पे फ्रेंड्स 560 हो जाएगा। क्लियर है? 55 25 5 6 30 जीरो बचा 560। हालांकि आपको फ्रेंड्स 2 जीरो काट देना है, 28 दूना 56 560 डायरेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है? ये एसएससी सीजीएल में 2021 का सवाल है। देखिए फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन आप इग्नोर नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान देना। ये भी क्वेश्चन सीजीएल में 2022 का सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है एक टोकरी में 350 अंडे हैं, यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए बचे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर 350 है, 12% अंडे सड़े हैं, चाहे 350 का 12% निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दो। एक बात तो तय है कि फ्रेंड्स ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे। इसका मतलब जो भी 12% अंडे अगर सड़े हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 88% बचे होंगे। 350 का कितना निकाल देंगे 88%। तो एक बात तो तय है कि 400 के ऊपर आंसर नहीं होगा, यानी 350 से कम ही आंसर होगा। ये भी सेंस लगाना है। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 से काटेंगे फ्रेंड्स 44, 7 चौके 28। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन वही सही होगा जिसका यूनिट डिजिट हो, इसका 8 हो यूनिट डिजिट, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कंप्लीट
आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, इस बात का ध्यान देना। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 2500 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और इसे कह रहा है 15% के लाभ पर बेचता है। तो कह रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या पूछा है, वस्तु का विक्रय मूल्य लगाने का दो तरीका है। मैं दोनों ही तरीका यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, इस बात का ध्यान देना। देखिए फ्रेंड्स, सीपी कितना है 2500, यही नहीं हमने कहा 15% का लाभ हो रहा है इंटू 115/100, यही तो है फ्रेंड्स। हमने आपको बताया था कि एसपी बराबर सीपी, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट। फायदा होगा तो जोड़ देंगे, हानि होगा तो घटा देंगे, यानी 2500 का सीधा सीधा 115% निकाल देना है। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड, 25 पंचे 125, 125 की 5, इसका मतलब एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ सी। 125 की 5 हासिल लाइन 12, 25 एक अन्नम 25, 25 में 12 जोड़ेंगे 37, यानी सेकेंड डिजिट 7 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है बी वाला, यानी आप कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2875 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। इसी तरीके से देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में भी चीजों को कैलकुलेट करना है, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, इस बात का ध्यान देना। बाकी 115 गुणे 25 आसानी से आप लोग कर लेंगे कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कर लेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा, देखिए फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन में आपकी अप्रोच क्या होगी। हमने कहा था फ्रेंड्स डाटा टफ देगा तब क्या करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 70,150 रुपए में जो है 23.33% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड 23.33% दिया है, तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको मैं लिख सकता हूं 20% प्लस 3.33% लिख सकता हूं कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 20% का मतलब हो जाएगा 1/5 और 3.33% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/30 हो जाएगी कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी 30 बनाने के लिए ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि कोई फर्क ना पड़े। तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 30 हो गया, यहाँ भी 30, 6 1 7/30, 23.33% का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स 7/30। तो 7/30 आ गया। देखिए फ्रेंड्स, हमने कहा नीचे आपका हमेशा क्या होता है सीपी, और ये आपका लॉस हुआ 7 का, तो इसका मतलब सामान बेचा कितने में जाएगा, 30 का सामान, 7 का नुकसान हुआ 23 में बेचा जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया फ्रेंड्स 70,150 यही दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 23 तिया 69, 23 तिया 69, 11 बचा। एक जीरो बढ़ा देंगे तो 5 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो इसका मतलब 115। अब 23 पंचे 115 होता है, तो फ्रेंड्स एक की वैल्यू कितना हो गई 30/50। अब मुझे 30 की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मुझे 30 की वैल्यू चाहिए। तो यानी यहां से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए डबल जीरो तो आना ही आना है, 3 पचे 15, 3 त्रिक 9, यानी 91500। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर डाटा देता है तो इसी तरीके से चीजों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 100 रुपए में कोल्ड ड्रिंक की 6 छोटी बोतलें खरीदता है और कह रहा है अगर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ऐसी एक बोतल को कितने में बेचना, ऐसी एक बोतल को कितने में बेचना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करता हूं कि 100 रुपए में 6 बोतल बेचता है तो 20% का लाभ चाहिए, तो इसका मतलब 100 × 120/100, तो बेचेगा कितने में 120 में। देखिए फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान देना, 6 ही बोतल खरीदा है तो 6 ही बेचेगा, तो इसका मतलब 6 से भाग कर देंगे तो 6 दूनी 12, यानी 20 रुपए में एक बोतल उसको बेचना पड़ेगा, यानी बी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। एसएससी सीजीएल प्री 2023 का सवाल था। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है। एक महिला 4000 में एक घड़ी खरीदती है और उसे 13% की हानि पर बेच देती है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस टाइप का सवाल करा चुका हूं। कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे डाल देता हूं फ्रेंड्स जिसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना होता है, इसको आप लोग खुद से करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है। ये भी एसएससी सीएचएसएल प्री 2022 का सवाल है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। तो मैंने विक्रय मूल्य को मान लिया कितना है 100। आपसे कह रहा है 25% का लाभ होता है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 25। अगर 100 का 100 में सामान बेचा गया फ्रेंड्स, प्रॉफिट 25 का हुआ है, तो सीपी कितना रहा होगा, कॉस्ट प्राइस। तो आप सभी लोग कहेंगे सर 75 रहा होगा। 75 का सामान 100 में बेचेंगे तभी 25 का फायदा होगा। तो कुल लाभ प्रतिशत, फायदा कितने का है 25 का। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पे निकलता है फ्रेंड्स, मैंने बताया है, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए। तो 25 या 75, 100/3 का मतलब कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। कितना हो जाएगा फ्रेंड 33 सही 1/3% होगा। यानी बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ है, इसकी विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना क्या होगी, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। इस बार देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ की प्रतिशत की गणना क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सीपी को कितना मान लिया 100। यही कह रहा है अगर एक वस्तु की लागत पर 20% का फायदा होता है, तो इसका मतलब एसपी कितना हो जाएगा 120। यही है। अब सीपी 100 है, कह रहा 20% का लाभ होता है, तो सॉरी यानी सेलिंग प्राइस 120, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ है 20 का। यही है। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120, प्रॉफिट कितना है 20 का। यही है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे विक्रय मूल्य पे कह रहा है, तो 20 बटे कितना हो जाएगा 120 × 100। 20 छक्का 120, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 50/3। 50/3 का मतलब कितना हो जाएगा 16.66%। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 16.66%। यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये भी यूपीएसआई का बड़ा ही बेहतरीन सवाल था। क्लियर है। देखिए फ्रेंड, 20 लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा। क्लियर है। और 20 का फायदा हो रहा है, तो 20/120 × 100 कर देंगे, आसानी से आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को चीज़ें बेहतर तरीके समझ में आ गई होंगी। तो मैं हमेशा जैसे एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। नहीं आता है फ्रेंड्स, तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो है मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और आपको देखिए फ्रेंड्स, किस टॉपिक में दिक्कत है, इस पर आप लोग जो है अपने डाउट भेज सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं, तो मैं उस पर शानदार तरीके से वीडियो बनाता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को आप लोग फ्रेंड्स लाइक और शेयर जरूर किया करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।